Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you beta? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, in last lesson we have learned the two conditional statement, that is a if then and if then else. ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर प्रोग्राम कहलाते हैं और ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि आपको इफ़ देन और इफ़ देन एल्स में डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डिफ्रेंशिएट करने का मेथड आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सबसे पहले इसका पर्पस लिखेंगे, इसका सिंटेक्स लिखेंगे, इसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे जो आपके पास बुक में फ़्लो डायग्राम दी हुई है इफ़ देन और इफ़ देन एल्स की, और लास्ट में हम कोई भी प्रोग्राम, दोनों की एग्जाम्पल में हम कोई भी प्रोग्राम बना देंगे। तो इस तरह हमारा पूरा 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के 2 प्रोग्राम हैं, आप उन प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं और वो देखते हैं कि वो किस तरह बनेंगे। उनका प्रैक्टिकली भी हम एक दफ़ा उनको व्यू लिख लेंगे। जो पहला आपके पास एक्सरसाइज की बुक में प्रोग्राम है, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू फॉर बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। अब आपको पहले ये याद रखना है कि हमने साइड बाय साइड हमने देखते जाना है कि हमें प्रोग्राम में रिक्वायर्ड क्या है। हमने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उस प्रोग्राम में हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया, यानी कि ये हमारे पास आउटपुट होगा। जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है। अब आगे कह रहे हैं प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। अब शुड गेट द वैल्यू का मतलब होता है कि हमने इनपुट किसका लेना है, बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू, यानी कि एरिया कैलकुलेट करने के पास मेरे पास बेस भी होना चाहिए, एल्टीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू मुझे कहाँ से आएंगी, फ्रॉम यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि दोनों के इनपुट लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस भी आ जाएगी और एल्टीट्यूड भी आ जाएगी। तो जब बेस और एल्टीट्यूड आ जाएगी तो मुझे एरिया और ट्राइंगल को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। नीचे उन्होंने हैंड में हमें फार्मूला भी दिया हुआ है, एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब हमारा प्रोग्राम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत आसान हो गया है कि सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर आउटपुट को डिस्प्ले करवा देंगे। इनपुट लेने का क्या है, इनपुट एंटर द बेस, ये आपके पास मैसेज कहलाता है जो आपके पास जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इनपुट क्या क्या देना है। अब हमने कर दिया इनपुट बेस एंड एल्टीट्यूड। जो हमने बेस की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, बी में, और जो एल्टीट्यूड की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में। अब यहाँ पर अब इनपुट ले लिया, अब जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मुझे बी और ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे बी और ए की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। फार्मूला ऊपर ही हमें दिया हुआ है, हाफ 1/2 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का ये वाला सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे स्टेरिक यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए। अब आप देखें यहाँ पर तो बेस लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पर बी दिया है, यहाँ एल्टीट्यूड लिखा है मैंने यहाँ पर ए दिया है। ये फ़र्क क्या है, क्योंकि हमने इनपुट में ए और बी दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर पूरा लिखते बेस और यहाँ पर पूरा लिखते एल्टीट्यूड तो फार्मूले में भी हमने पूरा बेस और एल्टीट्यूड राइट करना होगा। जो वेरिएबल हमने इनपुट के लिए लिए थे वही हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन नंबर 30 पर कर दिया इन्वर्टिस कॉमास में एरिया और यहाँ पर एरिया आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जो ये इन्वर्टिस कॉमास में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो ये आपके पास विदाउट इन्वर्टिस कॉमास आ रहा है इसमें वो वैल्यू होगी जो यहाँ से कैलकुलेट हुई होगी, और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। हमेशा याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे वही वेरिएबल हम प्रिंट करने के दौरान भी यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एरिया की जगह पर AR लेती हूँ तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो मैं यहाँ पर भी क्या लूँगी, AR, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेस के लिए मैंने B लिया है तो जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी तब भी मैं बेस के लिए क्या लूँगी, B लूँगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को अपने माइंड में रखनी होंगी ताकि आप लोगों का कोई भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, 2 चीज़ें हैं। अब 2 वैल्यू हमने एरिया और सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। यानी कि हमने जो फाइंड आउट प्रिंट करवाना होगा वो किसको किसको करवाना होगा, एरिया और सर्कमफेरेंस, और इन दोनों का हमने फार्मूला अप्लाई करना होगा। द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस। अब हमने इनपुट क्या लेना होगा, रेडियस लेना होगा फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एरिया और सर्कमफेरेंस का हमने फार्मूला रख दिया। अब आप मुझे बताएं इसमें हमने इनपुट क्या लिया, रेडियस लिया, और रेडियस मैंने पूरा रेडियस लिखा है, यानी कि ये वेरिएबल है रेडियस। अगर मैं यहाँ पर R लिखती तो यहाँ पर फार्मूले में मुझे क्या पुट करना पड़ता, R।
लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा रेडियस लिखा है तो यहाँ पर रेडियस आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने रेडियस आगे, क्योंकि दोनों में देखें तो हमें फार्मूला एरिया मालूम करने के लिए मेरे पास रेडियस होना चाहिए, सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास रेडियस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही चीज़ का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गेट द रेडियस, ठीक है, तो इनपुट भी किसका लेंगे हम, रेडियस का लेंगे। हमने उसके बाद एरिया हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई की जगह पर मैंने स्टेरिक को यूज़ किया, देखिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हमने हमेशा क्या यूज़ करना होगा, स्टेरिक का साइन। एरिया का फार्मूला अप्लाई किया, सरकमफेरेंस का फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एरिया। ये वो एरिया है आपके पास जो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और ये वो एरिया है जो ये वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। जो इन्वर्टिस कॉमास के बगैर होता है वो वेरिएबल होता है, उसमें वैल्यू कैलकुलेट होकर लिखी जाती है, और इन्वर्टिस कॉमास में वो होता है आपके पास जो एज इट इज़ प्रिंट होता है। सेम आपके पास यहाँ पर भी देखें तो प्रिंट हमने लिखा इन्वर्टिस कॉमास सरकमफेरेंस, इन्वर्टिस कॉमास का सरकमफेरेंस एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और ये सरकमफेरेंस का आपके पास वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर सरकमफेरेंस के CIR लिखती या कोई और वेरिएबल लिखती तो मुझे वहाँ यहाँ पर भी वही वेरिएबल देना पड़ता, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया एंड। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमसे वो रेडियस की वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया को कैलकुलेट कर देगा और सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इन प्रोग्राम को जुगनू बेसिक पर रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आता है। जी बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर CLS लेंगे। CLS लेने के बाद हम प्रोग्राम लाइन नंबर 10 पर लिखेंगे इनपुट और एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हम बेस और ट्राइंगल को एल्टीट्यूड को हम सेम लाइन पर भी लिख सकते हैं और इसको हम सेपरेट लाइन पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बेस के लिए जो वेरिएबल लिया है वो b है। अब एंटर हम एल्टीट्यूड कर देते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, और इसको हमने दे दिया, हमने एल्टीट्यूड के लिए a दे दिया हमने वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला हमारे पास क्या था, एरिया फाइंड आउट करने का। एरिया के लिए मैं अब यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज़ कर दूँ AR। अब जब मैंने प्रोग्राम को जब प्रिंट करवाना होगा तो मैं दूँगी AR। उसके बाद था 1/2 की आपके पास वैल्यू क्या होती है, 0.5। अब 1/2 भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a। अब ये मेरे पास एरिया कैलकुलेट हो गया। अब लाइन नंबर 40 पर मैं क्या करूँगी, लाइन नंबर 40 पर इसको प्रिंट करवा देंगे एरिया इन्वर्टिस कॉमास में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, जो चीज़ इन्वर्टिस कॉमास में राइट करते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और ये हमने लिया यहाँ पर AR। अब AR के पास कौन सी वैल्यू होगी, जो वहाँ पर कैलकुलेट हुई होगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन देखें, सबसे पहले देखो लाइन नंबर 10 पर हमसे उन्होंने b की वैल्यू पूछी। अब एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल उन्होंने हमें मैसेज दिया, हमने यहाँ पर b की वैल्यू टाइप कर दी 12। सेकंड लाइन पर आया, उसने दोबारा एल्टीट्यूड फॉर ट्राइंगल हमसे पूछा, हमने दे दिया 17, ठीक है। उसके बाद उसने कैलकुलेट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, देखो वो इन्वर्टिस कॉमास वाली वैल्यू एज इट इज़ आपके पास जो हमने प्रिंट में दी थी वो उन्होंने एज इट इज़ प्रिंट कर दी है। और इक्वल के बाद जो हमने AR में कैलकुलेट किया था, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम ये दूसरा प्रोग्राम नंबर 9 है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले रिजल्ट। यही हमने प्रोग्राम पीछे बनाया था, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास देखिए हिंट में उन्होंने एरिया और सरकमफेरेंस दोनों की वैल्यू दी हुई है, मगर याद रखिएगा कि बोर्ड में आपके पास कभी भी ये नहीं होगा, आपके पास खुद से आपने फार्मूला राइट करना होगा। अब हम इनपुट लेते हैं, यहाँ पर हमें इनपुट की किसकी ज़रूरत है, सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इनपुट लेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और हमने इन्वर्टिस कॉमास क्लोज करवा दिया, और यहाँ पर रेडियस के लिए अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया है R, ठीक है। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम दे देते हैं A वेरिएबल। A इज़ इक्वल्स टू, अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का फार्मूला हमें पूछे बुक में भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 3.14, और मल्टीप्लाई कर लिए हम स्टेरिक यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय R। अब देखिए यहाँ पर R यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर मैंने इनपुट में भी वेरिएबल R यूज़ किया है। उसके बाद सरकमफेरेंस के लिए हम C ले लेते हैं। C इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। और R हम कौन सा है, R वो रेडियस की वैल्यू है। उसके बाद हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर हम इन्वर्टिस कॉमास लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया इक्वल टू और A, यानी कि एरिया की वैल्यू किस में प्रिंट है, आपके पास स्टोर है A में। और इसी तरह हम इन्वर्टिस कॉमास में लिखेंगे सरकमफेरेंस, इन्वर्टिस कॉमास में पूरा लिखा है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा।
और आगे हम लिख देंगे सरकमफेरेंस कहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, सी में, और ये प्रोग्राम हमारा हो गया एंड। अब रन करते हैं। उन्होंने रेडियस पूछा, हमने रेडियस की वैल्यू दे दी 21। तो ये एरिया उन्होंने कैलकुलेट करके और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके उन्होंने हमें दे दिया। ठीक है बेटा, तो आपने इसी तरह प्रोग्राम को प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।